अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इट्स ट्यूसडे 14 अप्रैल 2026। एक मार्केट अपडेट रिकॉर्ड कर रहे हैं आफ्टर 9th सेशन ऑफ बूट कैम्प बैच 30। माशाल्लाह से वी आर डन विद अ वेरी प्रोडक्टिव Q&A एंड मार्केट स्ट्रक्चर लेक्चर। चलते हैं चार्ट्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मार्केट्स के बारे में, BTC के बारे में, और फिर बाकी पेयर्स को भी कवर करेंगे। आप सब में से भी किसी का कोई सवाल हो लास्ट में, अगर टाइम हुआ तो मैं आंसर कर दूंगा रिलेटेड टू चार्ट्स। तो सबसे पहले एवरीवन जो मुझे फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे, इफ़ यू डोंट, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन सो यू बी एबल टू वॉच माई फॉलो अप अपडेट्स। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ फॉलो अप अपडेट। तो जो फॉलो करते हैं, मैंने आप सबके साथ ये क्रिटिकल एरिया शेयर किया हुआ था $76,000 का। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो कि ऑलरेडी मार्केट स्वीप कर चुकी है। नाउ इसके बाद रिट्रेसमेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो बढ़ जाती है नीचे की तरफ, और स्ट्रक्चर चेंज भी हो रहा है। ये ऑलरेडी हिट हो चुका है। अब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल सी बात बोलूँगा जिसकी बेस पे चीज़ें डिटरमाइन करेंगी कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, पोटेंशियली नेक्स्ट क्या हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। वो क्या है कि अगर BTC वन डे के टाइम फ्रेम पे $76,000 से ऊपर कैंडल क्लोजर दे देता है, तो फिर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है 80,000, 85,000, मिनिमम 80,000, 85,000 एंड देन 90,000 तक के भी आप जो है वो रिलीफ रेंज देख सकते हैं। तब तक नहीं, कंफर्मेशन सुन लें। ठीक है, फिर आप कहते हो सर आपने बोला था लेकिन प्राइस नहीं गई। कंफर्मेशन सुन लो। ये जो 10-10 सेकंड स्किप करते हो ना, इसी से आपको मसले होते हैं, और ये आपके प्रॉफिट लॉस की बात है। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट अगर आप कहीं पे किसी अपडेट को प्रॉपर नोटिस नहीं कर रहे, उसको उससे जो है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे, नहीं देख रहे, सुन रहे, तो फिर दैट्स ऑन यू, राइट? तो पूरी बात सुन लें मेरी। कैंडल क्लोजर अबव दिस क्रिटिकल लेवल, जो कि मैं शार्प अगर मैं बताऊं तो $76,000 फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस, उसके ऊपर जब तक कैंडल क्लोजर नहीं होगा, BTC बेरिश है। उसके ऊपर अगर हो भी जाता है तो $90,000 तक बुलिश हो सकता है, उससे ऊपर नहीं फॉर नाउ। इस मतलब बियर मार्केट चल रही है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपको ट्रैप नहीं बनना, ट्रैप मतलब ट्रैप नहीं होना है यहाँ पे, ट्रैप का हिस्सा नहीं बनना आपने। ठीक है, लास्ट टाइम जब मार्केट रिलीफ रैली दे रही थी, क्या हुआ था ये देखें, मार्केट स्वेप्ट द हाइज एंड डंप्ड। अभी भी जो मुझे नजर आ रहा है, सिमिलर ही कुछ नजर आ रहा है। मार्केट विल स्वीप द हाइज, 90 तक ही बेशक चली जाए, एंड देन इट विल डंप वेरी बैड टू द डाउन साइड। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा डाउन साइड कितना पॉसिबल है, लेकिन इतना बता देता हूँ कि विद इन दिस रेंज कितना पॉसिबल है। अगर रिजेक्शन हो जाती है और 4 आवर और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोजर हो जाते हैं नीचे की तरफ, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है प्रॉपर, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होगा 4 आवर के ऊपर 70,600 जब ब्रेक होगा। अगर ये ऐसा हो जाता है, देन प्रोबेबिलिटी है कि मिनिमम प्राइस टेस्ट करेगी $68,000 और मैक्सिमम $65,000। उससे अगर नीचे जाती है लोएस्ट पॉइंट तक तो 62,500, जो कि बहुत टाइम से मेंशन किया हुआ है। एक अरमान है, पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अब तो बहुत दिन हो गए इस चीज़ को। खैर, मूविंग ऑन। तो एक जस्ट सिंपल सी बात मैंने मेंशन की। अब इंटरनली हम क्या कर रहे थे, वो मैं ज़रा दिखा देता हूँ आप सबको। लेट्स अनडू थिंग्स। ठीक है, जाते हैं, रिवाइंड करते हैं चार्ट को पीछे की तरफ। आई होप ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर। अच्छा, तो आज की जो ट्रेड थी वो इंट्राडे थी, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारी एग्जीक्यूशन थी एवरीवन। और उसकी बेस पे जो है स्ट्रक्चर की बेस पे भी थी, FVG की बेस पे थी, और लिक्विडिटी की बेस पे हमने एग्जीक्यूशन की थी। तो आ जाते हैं उस ट्रेड की तरफ। यस, दिस इज़ द ट्रेड। आई शेयर्ड दिस इन प्रीमियम। मैं आपको दिखा देता हूँ तो यू नो। ठीक है, राइट हेयर एज यू कैन सी, दिस वाज द एंट्री। ठीक है, और उसके दौरान न्यूज़ भी आ गई थी, लेकिन मुझे कोई फियर नहीं था क्योंकि US इकोनॉमी ऑलरेडी जो है वॉर की वजह से काम ख़राब है। तो वी टुक दैट ट्रेड, होल्ड, एंड 3 TPs रखे। 3 मैंने इसी वजह से रखे थे क्योंकि न्यूज़ गुजरी थी। तो मैंने सोचा कि जो इंटरनल POIs हैं ये ना हो वो इफेक्ट हो जाएं और इफेक्टिव हो जाएं और मार्केट नीचे चली जाए। तो साइंसदान नहीं बनते होते, बस स्टिक टू योर प्लान। मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ
कि बायस चेंज नहीं करना अपना। तो इंट्राडे हमारा ये था। अभी इंट्राडे पे क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। अभी लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे शॉर्टिंग बिटकॉइन आफ्टर दिस कैंडल क्लोजर। आई डोंट रिकमेंड। जब तक आपका 73 या $74,000 टू बी प्रिसाइज, नहीं 73 ही मैं बोलना पड़ेगा, 7350 जब तक ब्रेक नहीं होता, 73,950 जब तक ब्रेक नहीं होता, तब तक स्ट्रक्चर इंट्राडे पे बुलिश है और तब तक हम शॉर्ट्स नहीं करेंगे जब तक ऐसा है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आप सबको मैसेज है। बाकी आ जाते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम भी कुछ ख़ास अभी लग नहीं रहा, तो एहतियात करेंगे एवरीवन। सोलाना जो है अभी फ़िलहाल, ये मैंने एक ट्रेड प्लान की थी लेकिन कैंसिल कर दी बाद में, खुद भी नहीं ली और ना शेयर की है। दिखा देता हूँ, जिन लोगों को मसला होता है ना, ये देखें नो ट्रेड्स हियर। ठीक है, तो सोलाना की मैंने ट्रेड प्लान की थी लेकिन ली नहीं क्योंकि एक्टिव आवर्स ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने कहा लेट्स स्टे आउट ऑफ द मार्केट्स। तो सोल का ऑलरेडी जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है आप सबके सामने एवरीवन, ये देखें। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी ख़राब हो गया, इसका प्रोग्राम ख़राब है। ठीक है, आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड पे एग्जैक्ट जो हमने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्क की हुई थी, ये है हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। आईसीटी का कॉन्सेप्ट है ये। पहले इंटरनल ये स्वीप की इसने, फिर ये लिक्विडिटी स्वीप की, अब एक्सटर्नल की तरफ जा रहा है। और इसके पीछे और भी रीजंस थे, फ्राइडे लो स्वीप होने के बाद मंडे हाई, वो सारी चीज़ें। तो अभी क्या हो रहा है बता देता हूँ। गोल्ड में अभी जो है प्रोबेबिलिटी ये है एवरीवन कि मार्केट ओवरनाइट थोड़ा सा करेक्ट करे। ठीक है, यहाँ पे ट्रैप नहीं होना, यहाँ पे ट्रैप नहीं होना। एंट्री लेनी है तो परफेक्ट एंट्री लेना, 47,777 ये हमारी एंट्री होगी। तो देखते हैं, अगर मार्केट आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो क्या करें, फोर्स तो नहीं कर सकते ना। बाकी हम तो सुबह ही देखेंगे अब इसको। ठीक है, गोल्ड के साथ आजकल हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं जा रहे इंट्राडे में, लेकिन स्विंग्स माशाल्लाह गोइंग वेल। एज यू कैन सी TP2 ऑलरेडी हिट। तो ये वो स्विंग है जो कि मैंने वीकेंड पे शेयर की थी और सबको कहा था कि इट्स स्टिल वैलिड। तो 2 टारगेट हिट हो चुके हैं। इसका हम जो है मैं बता देता हूँ आपको। इट्स 4670 था ना, तो 1700 पिप्स प्लस जो है हम मूव कैच कर चुके हैं। मैं अंदाजे से बता रहा हूँ इतना ही होगा। और 1700 पिप्स के बाद जो है अब फाइनली स्टॉप लॉस TP1 पे मूव कर देंगे एज ए ट्रेलिंग SL, और बाकी ट्रेड चलने देंगे। अगर किसी ने हाई लॉट हाई लेवरेज के साथ ली हो तो वो यहाँ पे 75% क्लोज भी कर सकते हैं मजीद। ठीक है, तो गोल्ड ने जाना है ऊपर हमारा, आप देख लेना हमारा टारगेट देख लेना। ये टारगेट है हमारा 4988, मतलब $5,000 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको। तो इसने जाना है इंशाल्लाह ऊपर। ठीक है, आ जाते हैं यूरो की तरफ। यूरो में हमने ट्रेड प्लान करने की बहुत कोशिश की लेकिन आज ख़ास एंट्री नहीं दी इसने। ठीक है, अपने ही स्वैग में चल रहा है तो, लेकिन आई होप कि इंट्राडे पे हमें कहीं ना कहीं एंट्री मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन यहाँ से आप लोग प्लान कर सकते हो 1.17806। नैस 100 की तरफ आ जाते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल ट्रेड दैट वी प्लान्ड, बट फ्यू पॉइंट्स से मिस हो गई। मुझे रिग्रेट नहीं है, कोई इशू नहीं है, पार्ट ऑफ द गेम है। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग बट रिग्रेट नहीं करना चाहिए। सो दीज वर फ्यू अपडेट्स, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। ये वो पेयर्स हैं जो हम कवर करते हैं, मेरी वॉच लिस्ट में हैं। और जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर आपके पास दो दो पेयर्स क्या कर रहे हैं, तो एक मैं स्विंग के लिए रखता हूँ, एक पेयर अपनी वॉच लिस्ट में, और एक मैं इंट्राडे के लिए रखता हूँ। तो मैं कंफ्यूज नहीं होता उसमें ना। स्विंग पे मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने डेली बायस और वो क्लियर कर लेता हूँ, मतलब टॉप डाउन एनालिसिस। और इंट्राडे पे लर्निंग के लिए बोल रहा हूँ, लर्निंग पर्पस के लिए, इंट्राडे पे मैं अपनी ट्रेड्स मैप कर लेता हूँ। सो या दैट्स इट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। टाइम इज़ ऑल्सो ओवर। किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं एवरीवन, लास्ट 10 मिनट्स हैं हमारे पास। एनी क्वेश्चंस, फिर वाइंड अप करते हैं। एंड बाय द वे आज का लेक्चर माशाल्लाह काफ़ी प्रोडक्टिव रहा हम सब के लिए, एंड इट वाज गुड। मुझे भी खुशी है कि आप सबकी क्वेरीज क्लियर हुई और प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हुई। यूट्यूब ऑडियंस के लिए एक मैसेज है, वो ये है कि आफ्टर दिस बूट कैंप थिंग, ये 30 बूट कैंप कंप्लीट हो रहे हैं माशाल्लाह हमारे इसी मंथ में। तो मई में जो है वी आर लॉन्चिंग मास्टर क्लास, जिसमें हम SMC के साथ साथ ICT को भी कवर करेंगे इन अ डिफरेंट यूनिक वे। मैं एक हाइब्रिड मॉडल बना रहा हूँ जो कि आई थिंक
एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि पाकिस्तान में किसी ने एक्सपेरिमेंट या ये चीज़ ट्राई नहीं की होगी जो हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हाइब्रिड मॉडल का मकसद ये है कि ट्रेडिंग को बेहतर बनाया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लाएँ, मॉडल्स को और प्रिसाइज कर दें, एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करें, बहुत सारे रीज़न हैं इसके पीछे। सो स्टे ट्यून्ड, दिस विल बी फन। अनाउंसमेंट जो हैं वो कल होंगी इंशाल्लाह 15th को।